हाँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के परिवहन विभाग द्वारा परिवर्तन प्रवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति निकाली गई है। इसका विज्ञापन संख्या है 03/2025 और ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 30 जून 2025। इसका देखिए वेतनमान आपका है पे लेवल 6 का और रिक्तियों की कुल संख्या है 33। इसके लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया है वो 30/5 से प्रारंभ होगी। देखिए इसमें आगे अब देखिए आवेदन के लिए पात्रता। इसके लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके लिए पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या कहा गया है कि दिनांक 1/8/2025 तक आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कि है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि आपकी होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना आपको की जाएगी कब से 1/8/2025 के आधार पर, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसे विस्तार में आगे बताया गया है। देखिए यह लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होगी। इसमें देखिए आगे कहा गया है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। इसमें आगे है कि असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष अधिक नहीं हो। इसमें अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड की बात की गई है। देखिए आपको लंबाई और सेना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन आपको जो मापदंड है वो पूरा करना ही होगा। आपको जो पुरुष हैं उनके लिए लंबाई होगा 165 सेंटीमीटर और जो महिलाएं हैं उनके लिए न्यूनतम होगा 150 सेंटीमीटर जो कि लंबाई है। सेना से पुरुषों के लिए होगा जो कि बिना फुलाए आपका होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर होना चाहिए 84 सेंटीमीटर। देखिए इसमें किन्नर जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए जो शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में क्या होगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। अब देखिए प्रथम चरण में क्या होगा। प्रथम चरण में आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार में आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होगा। द्वितीय चरण में आपकी मुख्य परीक्षा होगी।
इसमें जो प्रथम पत्र है वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम आहतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ ध्यान दें कि आपका सामान्य हिंदी का जो आपका नंबर रहेगा वो आपको मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए, मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय पत्र होगा उसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ देखिए, अब निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। इसमें देखिए आगे कहा गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार परिवहन संवर्ग नियमावली 2003 के नियम 15 के अनुसार शारीरिक जांच की जाएगी। इसमें क्या क्या आपको करना होगा, पुरुषों के लिए है 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा 4 घंटे, और महिलाओं के लिए है 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए समय सीमा है 4 घंटे। अब इन सब के बाद आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अहरक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में परिवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। जो आपका साक्षात्कार होगा कुल 30 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार आपकी की जाएगी। अब देखिए, मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा कैसे होगी। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। अब देखिए, इसमें आगे देखते हैं। देखिए, अब रिक्तियां कुल कैसे कैसे आपका बांटी गई है, यहाँ आपको विवरण दिया गया है। यहाँ से ध्यान से आप देख लें। अब देखिए, अब आरक्षण की बात आ रही है। इसमें आरक्षण में ये कहा गया है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अमान्य होगा। देखिए, आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अमान्य होगा। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। तदनुसार उनके लिए अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं लागू होंगी। अतएव अन्य राज्यों के जो आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र में स्वयं को अनारक्षित कोटि श्रेणी का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा। अब कट ऑफ तिथि की बात हो रही है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना की कट ऑफ तिथि 1/8/2025 निर्धारित की जाती है। नियुक्ति प्राधिकार, परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना होंगे। देखिए, इसमें आगे कहा गया है, यहाँ देखिए, बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष या थर्ड जेंडर हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपये तथा
बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पुरुष, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेंडर वर्ग के कोटि अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है वो 400 रुपये है। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस और सेवा आयोग अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगा, किंतु नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड आदि प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड आदि एवं नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन ही अनमान्य होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य पेमेंट मोड मान्य नहीं होगा। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र तथा बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जाएगी। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है, तो शुल्क जो आपका कट गया है और 7 दिन के कार्य दिवस के अंतर्गत आपका लौट जाएगा। ध्यान रखें कि एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। यहाँ देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें देखिए आगे अब बढ़ते हैं। अब देखिए, पंजीकरण रद्दीकरण। यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है, तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं, यानी आप सुधार नहीं सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क आपको वापस लौटाया नहीं जाएगा और नए पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क आपको देना होगा। इसमें देखिए आगे, हाँ यहाँ देखिए, गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो गया है, यानी आपका पेमेंट पूरा कट चुका है और आपने समर्पित कर दिया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है, यानी आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको नए आवेदन के लिए फिर से आपको शुल्क देना होगा। यह देखिए, महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य में पत्रकार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की 6 प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है उसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। अगर आप डाक या अन्य माध्यम से भेजते हैं आवेदन, तो उस पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान दें कि जो आपका जो अंतिम तिथि है वो 30 जून 2025 है। देखिए इसमें आगे देखते हैं। हाँ यहाँ देखिए, ऐसी विवाहित महिलाएं जो शारीरिक जांच परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए आगे कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, अन्य पात्रता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थिभंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा।
तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखने हैं, जो कि इस पोस्ट के लिए निकाला गया आपका प्रवर्तन अवर निरीक्षक। तो ध्यान रखेंगे आप। हाँ, थैंक्स।